आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर, फराम जलालपुर पीरवाला, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। मैं आपसे आज जिस वीडियो के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ वो ऐसी वीडियो है कि यकीन करो कि जो भी इस वक्त को प्रोसिक्यूट करेगा इन हर या हिज लाइफ, तो वो बहुत कामयाबियों को पहुँचेगा। कामयाबियाँ उसका कदम चूमेंगी और हर बंदे की, और इनमें पार्टिकुलर ख़ास तौर पर सियासतदान आजकल जो एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, जो अपनी इज़्ज़त अज़मत ऊपर करना चाहते हैं, ये 2023 का शर्फ कमर नहीं सॉरी शर्फ शम्स शर्फ कमर तो हर माह आता है, लेकिन शर्फ शम्स साल में सिर्फ एक माह आता है। और आता क्या है, ये सारी कसरें पूरी कर देता है। तो सितारा शम्स सिंबल है इज़्ज़त का, अज़मत का, जहाँ हशमत का, रोब का, दबदबे का, दुश्मनों पर भारी आने का, दुश्मनों पर गलबा हासिल करने का, दुश्मनों को हराने का, दुश्मनों के शर से महफूज होने का, फतह हो कामयाबी का, हारने वाले को भी जो ना ये ताकत बख्शता है और जितवा देता है हारने वाले को, और जो डाउन हो, बिल्कुल डाउन हो, उसको भी ये ऊपर खड़ा कर देता है। यूं तो ये शर्फ शम्स ज़िंदगी के तमाम शोबों को, हर बंदे को, हर बुर्ज वाले को ये ताकत, इज़्ज़त, अज़मत बख्शता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये सियासी कामयाबी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इस दौरान जो शर्फ शम्स की लो लिखवा कर अपने पास रखेगा, उसकी इज़्ज़त, अज़मत, जाह, हशमत, दुश्मनों पर गलबा और दुश्मनों के पास फंसी हुई चीज़ ऐसे उनके कलेजे से निकाल कर ले लेगा। तो ये शर्फ शम्स की लो हो, या अगर बंदा मसलन किसी आमिल से रसाई हासिल नहीं कर सकता, तो वो वजीफ़ा जो मैं आखिर में बताऊंगा वो भी शर्फ शम्स की ताकत रखेगा। बाबा इतना वो इज़्ज़त शान बढ़ाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास शर्फ शम्स की लोह भी हो और उसके बाद आपके पास ये पढ़ाई भी हो और शर्फ शम्स का सदका भी हो, तो मैं कहता हूँ कि कमाल जनाब, हैरान कुन आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, रूहानी कामयाबियाँ। ये ख़ास तौर पर सियासतदानों के लिए ज़बरदस्त वक्त है। इस वक्त जो एक दूसरे के वो दस्त गिरेबान है, एक चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, दूसरा चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, और धड़ाधड़ जो है ना एक एक हल्के में 10-10, 15-15 बंदे खड़े हो गए हैं। अगर किसी को यकीनी नाकामी है तो भी वो यकीनी कामयाबी में बदल सकती है। ख़ास तौर पर ये सियासतदानों के लिए, ओहदा ऊपर करने वालों के लिए, जिसके 2 स्टार लग गए, 3 लग जाए, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है तो वो जनरल बन जाए, कोई असिस्टेंट आईजी है तो आईजी बन जाए, कोई एएस है तो सब इंस्पेक्टर बन जाए, कोई तहसीलदार है तो एसी बन, यानी कोई एसएसटी है तो वो लेक्चरार बन, यानी तरक्की के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और बाकी कारोबार में भी ऊपर तरक्की, जायदाद में भी तरक्की के लिए। तो आइए हम चलते हैं शर्फ शम्स के फ़ायदे के किसको क्या फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन ये है ओवरऑल ज़िंदगी के तमाम शोबों पर ये जो है ना फतह देगा, लेकिन पर्टिकुलर किस किस खाने पर शर्फ शम्स का असर ज़्यादा होगा, वैसे पूरी ज़िंदगी पर होगा। तो चलते हैं जी बुर्ज हम्मल में। बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 5 को उजागर करेगा। खाना नंबर 5 में इनकी किस्मत है, किस्मत, लक, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, जुआ, सट्टा, अंदाजा के काम, शर्त लगाने के काम, जीत होगी। और इसके अलावा बे औलाद को औलाद होगी। हमल बुर्ज वालों को बे औलाद को औलाद हो सकती है। इसके अलावा औलाद के तमाम मसाइल हल होंगे। मोहब्बत, प्यार, जिसमें डीपली बुर्ज हम्मल वाले इंटेंस लव करते हैं, तो उनको इस मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। ख़ास तौर पर वो बुर्ज हम्मल वाले जिनकी मंगनियाँ शादियाँ रुकी हुई हैं, शर शम्स या शम्स का वजीफ़ा करने से उनकी जितना भी
गहराई में, बंदिश में जितनी भी रिजेक्टेड अपना मंगनियाँ शादियाँ हो जाएंगी। यकीन करो ये बहुत अच्छा वक्त है, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है, पैसा हम लगा रहे हैं। आप तक तो मुफ्त वीडियो आ रही है ना, पढ़े हम हैं, पैसे हमने लगा कर पढ़े, सब चीज़ करी आपका मुफ्त। अब आते हैं बुर्ज सौर की तरफ। तो बुर्ज सौर के ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट, इसके तमाम मसाइल हल होंगे। और ऐसे उजागर होंगे, ऐसे तरक्की में 1 2 3 4 ऐसे तरक्की ऊपर की तरफ ये जाएंगे, इनके तमाम मसाइल हल होंगे। अब बुर्ज जोधा के खाना नंबर 3 पर लगने से बुर्ज अपना जोधा वालों के कोई हादसा नहीं होगा, और इनके अंदरून मुल्क सफ़र सियासी, समाजी, इक़्तिसादी कामयाब होंगे। और शादीशुदा है तो ससुराली रिश्तेदार हाथ बांध कर खड़े होंगे, तमाम रिश्तेदार भी आपसे मोहब्बत जताएंगे। बुर्ज सरतान बुर्ज के अपना जो ना दौलत को बढ़ाएगा, दौलत में वो इजाफा करेगा कि सरतान बुर्ज वाले जितनी उनकी शिकायतें हैं, जिन पर सहर जादू चल रहा है कि मियाँ बीवी लड़ जाएं, दोस्त लड़ जाएं, बुर्ज सरतान वाले जो ना जादू की जद में जा रहे हैं, और उनको फेफड़ों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, दिमाग की बीमारी, ENT का मसला आ सकता है, जादू की वजह से उनका सारा जादू ख़त्म हो जाएगा, और वो जो है ना ऐसे तरक्की करेंगे, दौलत, उनके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। बुर्ज असद की शख्सियत हैसियत बढ़ेगी, और बुर्ज असद वाले की शख्सियत हैसियत को 4 चांद लग जाएंगे। यकीन करो जहाँ जाएंगे लोग से सलूट लगाएंगे। अगर कोई बुर्ज असद का सियासतदान है तो वो बहुत जल्द किसी से नहीं हारेगा। अगर शर्फ शम्स की लोह बनवाओ या शर्फ शम्स का वजीफ़ा करो, या दोनों चीज़ें करो। अब बुर्ज शुमला के खाना नंबर 12 पर लगने से बुर्ज शुमला के दुश्मन दब जाएंगे, अखराजात रुक जाएंगे, मादी के अगर कोई केस लिया पड़े दब जाएंगे, और इसके अलावा जो है ना इनके एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, आला सतह के लोगों के साथ इनके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हल होंगे, और आला सतह के लोग जो है ना इनसे मोहब्बत जताएंगे। तो हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे हल्के की भी 2 मोहतरमा हैं जिन और सियासत में बड़ी इन्वॉल्व हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो जो है ना उनके दोनों के बुर्ज शुमला और मुझे तो लगता है कि कहीं उनको पहले ही सीट ना मिल जाए। अगर उन्होंने कागजात जमा कराए होंगे तो, मुझे तो पता नहीं, सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता मैं। अच्छा, अब जो ना बुर्ज मीज़ान के दोस्त तो अहबाब इनका साथ देंगे, और इनको सियासी फ़ायदे मिलेंगे मीज़ान बुर्ज वालों को, और मीज़ान बुर्ज वाले सियासत में काफ़ी कामयाब नज़र आते हैं। और साथ ही मीज़ान बुर्ज के दोस्त इसका भरपूर साथ देंगे, चाहे उनकी जान की बाजी लग जाए तब जान भी कुर्बान करके वो जो है ना मीज़ान बुर्ज वाले पर जान भी कुर्बान कर देंगे। तमाम लोग सब इसके गर्विदा नज़र आते हैं मीज़ान बुर्ज के। और फिर इसके बाद जो है ना इसकी ख्वाहिशात दिल, मसलन वो कहता है ना कि जी मैं फ़लाँ आसमान की चोटी पर पहुँच जाऊँ, फ़लाँ तरक्की पर पहुँच जाऊँ, तो मीज़ान बुर्ज वाला पहुँच जाएगा मेरे भाई। और जो है ना वो इस शर्फ शम्स में मैं आखिर में आपको बताता हूँ कब लगेगा। चलो अभी बता देता हूँ, 14 अप्रैल से 15 मई तक जो है ना शर्फ शम्स लग रहा है, 14 अप्रैल से 15 मई तक। अब जो है ना इस दौरान शर्फ शम्स की लोह बनवाओ, और शर्फ शम्स की लोह बनवा कर शर्फ शम्स के जो ना वजीफ़े और सदक़े वो भी देना, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ। बुर्ज अकरब की तरफ जाते हैं। बुर्ज अकरब का कारोबार हाई लेवल पर जा सकता है इस दौरान। उसके कारोबार में रोब, दबदबा, जौह, जस्मत, अजमत बड़ी ज़बरदस्त होगी। इसके दुश्मन कारोबारी हरीफ दब जाएंगे, और ये ऊपर की तरफ जो है ना निकलेगा। अब बुर्ज कौस के खाना नंबर 9 पर लगने से जितना भी बुर्ज कौस के मामलात पेंडिंग थे बैरून मुल्क जाने के, वो चला जाएगा, अप्लाई करे बस चला जाएगा। और फिर हज ज़ियारत के काम भी पर जाना चाहता है तो होंगे, तफरीही मकामात पर जाना चाहता है तो सियासी, फ़नी, तालीमी, साइंसी जो भी सफ़र इस सिलसिले में करना चाहता है, आला तालीम के लिए, आला कानूनी मशवराजात के लिए वो जा सकते हैं। माँ उनकी सेहत अगर ख़राब है तो वो भी ठीक हो सकती है। इबादत रियादत में भी वो अगर दिलचस्पी चाहता है तो इस दौरान वो जो है ना मसलन शर्फ लो बनाए, वो हाफिज़ा, कारी, कुरान ये वगैरह हर चीज़, आलम, PhD सब चीज़ कर सकता है। अब जो है ना जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 8 पर लगने से बुर्ज जद्दी के जितने कर्ज़े हैं अदा होंगे। बुर्ज जद्दी के जितने कर्ज़े हैं वो अदा होंगे। बुर्ज जद्दी के जितने जिस जगह भी पैसा फंसा हुआ है निकल आएगा, और बुर्ज जद्दी के सियासत में भी कामयाबी होगी। बुर्ज जद्दी के आला मुआहदात होंगे, लॉन्ग टर्म के मुआहदातों में कामयाबी होगी। बुर्ज जद्दी के जो है ना अगर ज़िंदगी पर कहीं किसी तरह से ख़तरा है तो वो ज़िंदगी पर ख़तरा भी ख़त्म होगा, और ज़िंदगी इसकी फले फूलेगी, खुशहाल रहेगी।
اور قرضہ اگر لینا ہے تو ملے گا، اگر دینا ہے تو جلدی ادا ہوگا۔ اب برج جو ہے نا دلو کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے برج دلو کے میاں بیوی کے درمیان جتنا بھی معاملات شدید ہو چکے تھے، لڑائی جھگڑے آگے چلے جگہ طلاق تک نوبت ہے اور عدالت میں کیس ڈگری ہونے والے ہیں، تب بھی راضی نامہ ہوگا، تھوڑی سی کوشش کرو راضی نامہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنا شراکتی کاروباری دوست بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کو منافع دیں گے، اور کئی شراکتی معاہدات آپ کے جنم لیں گے جن میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس دوران۔ 14 اپریل سے 15 مئی کے دوران یہ بہت زبردست ٹائم ہے۔ اب برج حوت کے 6 نمبر مرض پر لگنے سے برج حوت کے مرض کے مسائل حل ہوں گے۔ برج حوت کی جتنا ترقیاں رکی ہوں گی وہ ترقیاں بھی ملیں گی، سیاسی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 14 اپریل تک 15 مئی یہ جو ہے نا شرف شمس ہے، اس کے لیے اگر کوئی بندہ ہر روز 14 اپریل سے 15 مئی تک یا فتح 499 مرتبہ 489 بار پڑھے، اور نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار پڑھے، اور صدقہ گندم کا اتنا گندم جہاں چونٹی میں کو ڈال دیا، کسی غریب کو دے دیا۔ اگر کوئی بڑا سیاستدان ہے جو کوئی سیٹ جیتنا چاہتے تو اس کو چاہیے کہ گندم 10 کلو 15 کلو من آدھا من جتنا اس کی حیثیت ہو کسی غریب کو دے دے، اور یہ پڑھ دے یا فتح 499 مرتبہ، نصر من اللہ فتح قریب 1333 بار۔ اگر نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار نہ پڑھ سکیں تو پھر یہ 1332 بار پڑھیں، پھر آخر میں پلس کر کے ایک بار اور پڑھنے کہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اس مقصد کو یاد کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ملے گی، اور اتنا کامیابی ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر وہ صدقہ گندم کے علاوہ کرنا چاہے تو پیلے رنگ کی کوئی چیز، پیلے لڈو بھی دے سکتے ہیں، پیلی مٹھائی بھی دے سکتے ہیں، پیلا لباس بھی دے سکتے ہیں، پیلی ٹوپیاں لے کر غریب لوگوں کو دے سکتے ہیں جو مدرسے میں سکول پڑھ رہے ہیں، وہ جو کھجور کی ٹوپیاں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا یہ بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ اس میں خاص طور پر جو ہے نا وہ عمل یہ پڑھنا یہ چاہیے، اور عمل اگر کوئی لکھوانا تو شرف شمس ہم بھی لکھتے ہیں، اگر اپنے علاقے کے کسی عالم سے لکھوا لو تو بھی بہت بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔